हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टर्की दस्तक। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी लेके आए हैं, जिसे सुनने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी। लेकिन उससे पहले, हमारी कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस को देखते हैं और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की कहानी। तो हाँ दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं अपने मम्मी पापा के साथ, अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में रहता हूँ। दोस्तों, वहाँ मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जो मैं अपने पूरे जीवन में कभी नहीं भूल सकता। तो दोस्तों, आज आपके साथ मैं वही कहानी बताना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं जिस जगह रहता था अपनी मम्मी की, अपने पापा के साथ, दोस्तों वहाँ के थोड़ी दूर पर ही एक चौराहा पड़ता था और उसी के पास एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ था। दोस्तों, उस पेड़ में पता नहीं ऐसी कौन सी शक्तियाँ थी कि हर हफ्ते उस पेड़ के पास एक या दो बहुत ही भयानक एक्सीडेंट ज़रूर हुआ करते थे। और वो एक्सीडेंट्स ऐसे होते थे कि उसमें या तो इंसान की जान चली जाती थी या तो उनका बचना बहुत मुश्किल होता था। दोस्तों, मेरी मम्मी पता नहीं क्यों पर हमेशा मुझे वहाँ जाने से रोका करती थी। वो मुझसे कहती थी कि बेटा तू उधर कभी मत जाना, और बिना कुछ पूछे मैं उनकी बात मान भी लिया करता था और मैं कभी भी नहीं जाता था उधर। और मैंने कभी भी अपनी मम्मी से ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि वो मुझे वहाँ जाने से क्यों मना करती हैं। दोस्तों, मेरी लाइफ तो ऐसे ही खेल कूद में निकल जाती थी। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए एकदम मस्त रहता था। तो मुझे बिल्कुल भी एक बार भी मन में ये क्वेश्चन नहीं आता था कि मम्मी मुझे वहाँ जाने से क्यों मना करती हैं। एक दिन जब मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों लोग बैठे थे और यही सोच रहे थे कि हम लोग क्या खेलें, क्योंकि उस दिन हमारे और दोस्त नहीं आए हुए थे। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी तो इसीलिए वो सब बाहर गए हुए थे और मैं और मेरा दोस्त, सिर्फ हम ही दो लोग उस दिन अकेले बैठ के ये सोच रहे थे कि हम लोग क्या खेल सकते हैं और क्या खेलें। तभी मेरे दोस्त ने कहा कि हम लोग क्यों ना चौराहे के उस तरफ वाले उस खाली खेत में चल के खेलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। हम लोग आज तक एक बार भी वहाँ नहीं गए हैं। मैंने उसे सुना लेकिन मैंने उसे तुरंत मना किया। मैंने कहा कि मेरी मम्मी वहाँ उधर जाने से मना करती हैं, उसी रास्ते पे वो बरगद का पेड़ पड़ता है, मैं उधर नहीं जाऊँगा। लेकिन मेरा दोस्त कहता है कि अरे भाई, अभी तो दिन ही है, हम लोग चलेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। ऐसा कह के उसने मुझे मना लिया और मेरा भी खेलने का बहुत मन था, इसीलिए मैंने भी ज़्यादा कुछ नहीं बोला और उसकी बात मान ली। और फिर हम दोनों लोग उसी तरफ चलने लगे। जाते जाते फिर हम लोग उस रोड को क्रॉस करने से कुछ दूर पहले ही मैं रुक गया और फिर मेरे मन में फिर से होने लगा कि मैं नहीं जाऊंगा उधर। लेकिन फिर भी मैंने खुद को समझाया और हम दोनों लोग वो चौराहा क्रॉस करके उस खेत में जाके खेलने लगे। मेरा दोस्त जाके बैट और बॉल लेके आ गया और हम दोनों वहाँ खेलने लगे। और जैसे ही मैंने उस रोड को क्रॉस किया और हमें कुछ नहीं हुआ, ये देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया और मेरा डर जो था वो भी ख़त्म हो गया। उसके बाद हम लोग वहाँ पे खेलने लगे और हम दोनों लोग काफ़ी देर तक वहाँ पे खेले। अब धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। मैंने अपने दोस्त से कहा कि चल अब वापस घर चलते हैं, अब अंधेरा होने लगा है वरना मम्मी डांटेंगी। मेरा दोस्त कहता है कि अभी थोड़ा देर और रुकते हैं, अभी तो एकदम अंधेरा भी नहीं हुआ, अभी हम लोग चले जाएंगे। हम लोग पहली बार उस खेत में खेलने के लिए गए थे, इसीलिए मेरे दोस्त का बिल्कुल भी अभी आने का मन नहीं कर रहा था।
और मुझे भी वहाँ पे बहुत मज़ा आ रही थी, तो मैंने भी उसकी बात मान ली। और फिर हम लोग वहाँ पे थोड़ा देर और खेलने लगे। और फिर तभी अ, हम लोग कुछ देर और खेले और फिर अंधेरा बढ़ने लगा। तभी मैंने अपने दोस्त से कहा कि देख, अंधेरा बहुत बढ़ रहा है, अब चल घर चलते हैं, वरना फिर मम्मी से बहुत डांट पड़ेगी। तो मेरा दोस्त कहता है, यार थोड़ी देर रुकते हैं, बस अब 10 मिनट में हम लोग चलेंगे। फिर मैंने उसकी बात मान ली और हम लोग वहाँ पे खेलने लगे। करीब 10 मिनट हुए थे, अंधेरा बढ़ने लगा। मैंने अपने दोस्त से कहा कि अब मैं जा रहा हूँ, अगर तुझे आना है तो तू मेरे साथ आ, वरना मैं तो अब जा रहा हूँ, अब मैं नहीं रुकूँगा। मैं ये कह के आने लगा, तभी मेरा दोस्त कहता है कि अच्छा चल, मैं भी चल रहा हूँ। और फिर हम दोनों आने लगे। तभी जैसे ही हम लोग उधर चौराहे पे पहुँचे, मेरे दोस्त को याद आया कि उसने अपनी बॉल तो ली ही नहीं है, उसने अपनी बॉल वहीं पे खेत में छोड़ दी है। और उसने मुझसे कहा कि तू यहीं रुक, मैं जल्दी से अपनी बॉल लेके आता हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, तू जा जल्दी से लेके आ। लेकिन मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि वो जो जगह थी जहाँ पे मेरा दोस्त मुझे खड़ा करके गया था, वो ठीक उस बरगद के पेड़ के सामने थी। लेकिन अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ साफ साफ दिख नहीं रहा था। थोड़ी देर हुई, मुझे पीछे से कुछ आवाज़ आने लगी, अमन, अरे इधर आ। मैंने सोचा कि मेरा दोस्त तो सामने की तरफ गया है, उस खेत की तरफ, ये आवाज़ दूसरी तरफ से कैसे आ रही है। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर मैंने उसे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ देर बाद मेरे पीछे से दोबारा से आवाज़ आई, अरे यार अमन, इधर आ, देख मुझे कुछ मिला है। ये सुन के मैंने सोचा कि पता नहीं कौन है, देखना चाहिए, तो मैं उसी तरफ जाने लगा। और थोड़ी दूर चलने के बाद फिर मैंने देखा कि मेरे ठीक सामने वही पेड़, बरगद का बड़ा सा पेड़ था। और वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी, जो कि हवा में ही ऐसे घूम रहा था, जिसके चेहरे पर बहुत दाढ़ियाँ थी, बहुत दाढ़ी थी, और उसकी आंखें एकदम काली और भयानक थी। ये देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया और वहीं पे बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने घर पे अपने फैमिली के साथ था। मेरी आंखें खुली, मैं बहुत डरा हुआ भी था। मैंने किसी से ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। मैंने ये पाया कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे कभी भी बहुत तेज़ बुखार हो जाता है। और ये देख के मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा घबराई हुई हैं। मेरी बढ़िया से अभी दवाई चल रही थी, लेकिन मेरी तबीयत में बिल्कुल भी सुधार नहीं आ रहा था। एक दिन दूसरी रात जब मैं अपनी मम्मी के साथ लेटा हुआ था, तो मैंने उनसे पूछा कि मम्मी, मैं यहाँ कैसे आया, मुझे यहाँ कौन लेके आया। तो उन्होंने बताया कि जब मैं पीपल के पेड़ के पास बेहोश हो गया था, तो मेरा दोस्त दौड़ा दौड़ा घर आया और उन्होंने तेरे पापा से बताया कि अमन वहाँ बेहोश हो गया है, तो सब लोग गए और तुझे लेके आए। लेकिन अभी तो इन सब बातों पे ध्यान मत दे और सो जा। और उन्होंने मुझे लेटा दिया और अपने रूम में चली गई। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। करीब 12 बज रहे थे। मेरे बाहर का मौसम बहुत ही ठंडा सा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मैं अपनी खिड़की की तरफ देख रहा था और तभी मुझे एकाएक वही बूढ़ा इंसान मेरी खिड़की के पास दिखा, जो कि बैठ के मुझे ही घूरा जा रहा था। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मेरे मुंह से तो मानो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैं अपने बिस्तर पे आके लेट गया और अपना चेहरा चादर से ढक लिया। कुछ देर बाद जब मैंने अपने चेहरे से चादर हटाया और देखा कि मेरे कमरे का गेट, जो कि मम्मी बंद करके गई थी, वो तो खुला है। और जब मैंने देखा तो मेरे सामने वाली चेयर पे वही बूढ़ा इंसान बैठा था। ये देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया और तुरंत बहुत ही तेज़ी से चिल्ला दिया। मेरी चीख सुन के मेरे घर वाले और बाकी सब लोग उठ के मेरे कमरे में आ गए और सब मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ। और मैंने फिर अपनी मम्मी से वो सारी बातें बता दी, जो उस दिन मैंने देखा था और जो आज देखा।
ये सुनते ही मेरी मम्मी ने कहा कि तू घबरा मत, हम कल ही चलेंगे और तेरा दवाई करवाएंगे। ये कह के उन्होंने मुझे अपने ही पास सुलाया और सुबह उठते ही हम सब एक बाबा के पास गए। वो बाबा बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी थे। मेरी मम्मी ने उनसे सारी बातें बताई और फिर उन्होंने देख के बताया कि इसके पीछे वो पेड़ का राक्षस पड़ गया है, इसने उसकी ही किसी चीज़ पे पैर रख दिया था इसीलिए। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, तुम अब की बार, मैं इसके हाथ पे एक मौली बांध रहा हूँ, उसके बाद फिर तुम अब की अमावस्या को जाके उस पेड़ के पास रात में एक कुछ गोश और ये मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ इसमें बांध के, ये ले जाके और कुछ फल ले जाके उसी पेड़ के सामने रख देना और वहाँ पे उनसे माफ़ी मांग लेना और कहना कि अब तुम जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ और फिर वो तुम्हारे बेटी को कभी परेशान नहीं करेगा। इतना कह के बाबा ने हमें हमारे घर भेज दिया और फिर मेरी मम्मी अब की अमावस्या को फिर जो है कि सारी चीज़ें लेके रात में वहीं जाने लगी। मेरा बिल्कुल मन नहीं था मेरी माँ को वहाँ भेजने का, इसलिए मैं भी उनके साथ गया और फिर मेरी माँ ने वहाँ पे जैसा जैसा बाबा ने कहा हर चीज़ वैसी वैसी की और वो करने के बाद फिर वो और बाबा ने एक चीज़ और कही थी कि हमें पीछे मुड़ के देखना नहीं है, हमें जो भी चढ़ाना है चढ़ा के बोल के फिर वापस आ जाना है, हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो दोस्तों मेरी मम्मी ने जैसा जैसा बाबा ने कहा था वैसा वैसा किया और करके फिर वो वापस आने लगी। मेरी मम्मी के पैर में एक पत्थर से ठोकर लग गई और उनका हाथ मेरे हाथ से छूट गया और उन्होंने धीरे से आह किया और तभी मैं पीछे पलट के देख लिया। दोस्तों इसके बाद जो हुआ उसको सुन के तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जैसे मेरे हो गए थे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। इसकी कहानी की आगे की कहानी अगर आपको सुननी है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एंड नेक्स्ट पार्ट का ज़रूर देखिए।